फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन थियरी एग्जाम और ऑल्सो जो पॉइंट है वो वाइवा में भी पूछते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है कि ये एफोरिज्म नंबर 6 में हानेमन सर ने डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी इन डिटेल। So first definition, according to Samuel Hahnemann, a homeopathic physician should be an अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। हानेमन सर ने कहा था कि जो फिजिशियन है वो मोस्टली अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होना चाहिए। You must observe the patient carefully without bias, preconceived idea और assumption। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि हानेमन सर ने कहा है कि अगर फिजिशियन है वो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो फर्स्ट उसको केयरफुली पेशेंट को ऑब्जर्व करना है विदाउट बायसनेस से या प्री कंसीव आइडियाज या अजम्पशन से। मतलब कि उसको अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है तो उसको कोई भी फिक्स आइडिया नहीं करना है या कोई प्री कंसीव आइडियाज नहीं करना है। वो जैसे टोटालिटी में सिम्टम बना रहे और जैसे सिमिली में मेडिसिन आ रही है वैसे ही प्रिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट आपको ये जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज। अब आपको याद रखना है कि हानेमन सर ने कहा है कि जो फिजिशियन है उसको अनप्रिजुडाइज होना है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि प्रिजुडाइज का मीनिंग क्या होता है। प्रिजुडाइज मतलब कि एक ऐसा ओपिनियन फॉर्म करना विदाउट प्रॉपर स्टडी से। आपको कुछ भी प्रॉपर स्टडी या प्रॉपर नॉलेज नहीं है और उसके बिना आप एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्रिजुडाइज। अ प्रिजुडाइज फिजिशियन जज द पेशेंट बेस्ड ऑन फिक्स आइडिया इंस्टेड ऑफ एक्चुअल सिम्टम्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रिजुडाइज मतलब कि आप एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रिजुडाइज फिजिशियन होता है वो क्या करेगा, पेशेंट को जज कर लेगा बेस्ड ऑन द फिक्स्ड आइडिया से। मतलब कि उसके मन में एक फिक्स आइडिया है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जैसे कि उसको फीवर है, तो फिर उसके मन में एक फिक्स आइडिया, एक फिक्स मेडिसिन होती है, वो ही प्रिस्क्राइब करनी है। तो अगर वो एक फिक्स आइडिया से अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो एक्चुअल सिम्टम्स नहीं लेगा पूरा, तो उसको हम बोलेंगे प्रिजुडाइज फिजिशियन। ऑब्जर्वेशन। अब हमने आगे देखा कि प्रिजुडाइज का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुल एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पेशेंट टू डिस्कवर द ट्रू स्टेट ऑफ द डिजीज। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो फिजिशियन को ऑब्जर्व करना है केयरफुली एंड क्रिटिकली, जो उसका स्टेट ऑफ द डिजीज है वो डिस्कवर करने के लिए। जैसे कि उसका क्रॉनिक है या एक्यूट है, ट्रू क्रॉनिक है या फॉल्स क्रॉनिक है, वो सारे अगर स्टेट हमें डिसाइड करने हैं तो हमें पेशेंट को केयरफुल और क्रिटिकल ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन इज डन नॉट ओनली बाय द 5 सेंसेस बट ऑल्सो बाय द फिजिशियन इंटेलिजेंस एंड परसेप्शन। अगर फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है तो ओनली 5 सेंसेस से ही उसको ऑब्जर्व नहीं करना होता है, बट उसको फिजिशियन को इंटेलिजेंस एंड परसेप्शन से जो पेशेंट है उसको ऑब्जर्व करना होता है। तभी हम उसको बोलेंगे ट्रू और ऑब्जर्वेशन, या हम उसको बोलेंगे अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंस इन होम्योपैथी। तो जैसे हानेमन सर ने आगे बोला कि अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो फिजिशियन को अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कि अगर हम इन अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर है तो होम्योपैथी में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी सिम्टम रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि वो डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको याद रखना है कि एवरी साइन एंड सिम्टम वो वाइटल फोर्स है वो ही प्रोड्यूस करता है, और वो भी कैसे, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तब। प्रॉपर केस टेकिंग एंड सिम्टम कलेक्शन आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज एंड सिलेक्टिंग द सिमिलिमम। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हम प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे और जो सिम्टम है उसको कलेक्ट करेंगे तो वो यूजफुल हो गए प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन। जैसे कि अगर 2 पेशेंट है वो सेम डिजीज लेके आ रहे हैं तो हमें उसको डिफरेंट मेडिसिन देनी है। जैसे कि अगर फीवर आ रहा है तो हमें उसको सेम मेडिसिन नहीं देनी है, पर उसकी जो टोटालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेडिसिन देंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग द डिजीज, डिजीज को अंडरस्टैंड करना है, क्रॉनिक है या एक्यूट है, और उसके बाद हमें सिमिलिमम है उसको सिलेक्ट करनी है। तो ये हमें प्रॉपर केस टेकिंग यूजफुल होता है। एन अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर स्टडी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होना है तो हम क्या स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर है तो स्टडी करने हैं हमें पेशेंट को कंप्लीटली। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें पेशेंट को कंप्लीटली स्टडी करना होता है और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है, नहीं कि उसके पास जो ओनली 2-3 सिम्टम है उससे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। अगर हमें अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होना है तो हम पहले क्या करेंगे, उसके सारे मेंटल सिम्टम भी लेंगे, उसके सारे फिजिकल जनरल्स, फिजिकल पर्टिकुलर्स और जो पेशेंट की हिस्ट्री है पूरी डिटेल हिस्ट्री वो हम सब लेंगे। उसको हम बोलेंगे अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर, और उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन आएगी वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये होम्योपैथी में इंपॉर्टेंस है।
नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसके दो टाइप से नॉन ऑब्जर्वेशन एंड माल ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है वो हम कभी कभी शॉर्ट नोट में भी उसके टाइप पूछते हैं। फर्स्ट वी सीन नॉन ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉन मतलब कि यहाँ पे फिजिशियन कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी फिक्स आइडियाज है। डेफिनेशन लाइक फेलर टू ऑब्जर्व सिम्टम बिकॉज ऑफ द प्री कंसीव आइडिया और बायस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिजिशियन हो रहा है वो सिम्टम को ऑब्जर्व करने में फेल हो रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्री कंसीव आइडिया और बायस है। फिजिशियन इग्नोर इंपॉर्टेंट सिम्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको फिजिशियन इग्नोर कर देगा। जैसे कि अगर पेशेंट को ऐसा बोल रहा है कि उसको नाइट में फियर है, पर डॉक्टर ने क्या किया कि ओनली उसका जो फीवर है वो ही नोटिस किया और उसके जो मेंटल सिम्टम है वो उसने अवॉइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसके जो मेंटल सिम्टम और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको वो इग्नोर कर देगा। सेकंड, एक्सेप्ट ओनली फैक्ट मैचिंग हिज ओन बिलीफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फिजिशियन है वो ओनली जो उसका बिलीफ है वो उसको ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि द डॉक्टर एक्सेप्ट ओनली दोज सिम्टम दैट फिट हिज ऑलरेडी फिक्स आइडियाज। उसके मन में ऑलरेडी जो फिक्स आइडिया है उसके अकॉर्डिंग जो सिम्टम आएगी उसको ही वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी जो सिम्टम है उसको इग्नोर कर देगा। रिजेक्ट कॉन्ट्राडाक्टिव सिम्टम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट है वो आके बोल रहा है कि आई फील बेटर इन वार्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको गर्मी से अच्छा लगता है, तो मतलब कि पेशेंट है वो हॉट नहीं पर वो जो है वो कोल्ड पेशेंट होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी एक सोचा हुआ है फिक्स आइडिया कि पेशेंट है वो हॉट पेशेंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो पेशेंट है वो जो सिम्टम है उसके सारे इग्नोर कर देगा। उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट हिज एजम्पशन। हिज कॉल्ड द रिजेक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। उसको हम बोलेंगे रिजेक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। अब इसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, जो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है वो होगा और इसकी वजह से जो सिम्टम पिक्चर है वो इनकम्प्लीट होगा और इसकी वजह से जो मेडिसिन है वो भी रॉन्ग प्रिस्क्राइब ही वो फिजिशियन करेगा। तो आपको ये जो टाइप्स है वो याद रखना है कि अगर फिजिशियन नॉन ऑब्जर्व है मतलब कि वो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको इग्नोर कर देगा। सेकंड, जो उसका ओन बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग ही वो जो सारे सिम्टम है उसको एक्सेप्ट करेगा एंड जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है उसको रिजेक्ट कर लेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। नाउ सेकंड इज अ माल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे माल मतलब कि क्या मीनिंग हो रहा है, जो फिजिशियन है वो ऑब्जर्व तो कर रहा है पर ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज वो प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से जो मेडिसिन है वो रॉन्ग सिलेक्ट होगी। तो डेफिनेशन लाइक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिम्टम ड्यू टू द लैक ऑफ द रीजनिंग और पुअर परसेप्शंस। तो वही सेम उसके पास लैक ऑफ द रीजनिंग है या पुअर परसेप्शन है, उसकी वजह से वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहा है सिम्टम्स का। सिम्टम आर मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिम्टम है वो मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं। डिजीज पिक्चर होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो प्रॉपर आप नहीं पहचान पाओगे कि वो कौन सा डिजीज है, एक्यूट है या क्रोनिक है। तो ये उसके पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, जो रेमेडी सिलेक्शन है वो इनकरेक्ट होगी। तो ये आपको याद रखना है सेकंड टाइम। ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं और ऑल्सो वाइवा में भी उसकी डेफिनेशन पूछेंगे। नाउ अब आपको डिफरेंस याद रखना है बिटवीन नॉन ऑब्जर्वेशन एंड माल ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट नॉन ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है तक जो फिजिशियन है वो प्रॉपर ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है और माल ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि जो फिजिशियन है वो ऑब्जर्व तो कर रहा है पर वो करेक्टली नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ही फेलियर है। यहाँ पे वो ऑब्जर्व तो कर रहा है पर उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्शन आएगी क्योंकि उसने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया है। यहाँ पे वो पॉजिटिव है क्योंकि वो ऑब्जर्व तो कर रहा है पर इनकरेक्ट एक्शन आएगा, वो प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। सिम्टम है यहाँ पे मिस हो जाएगी, मतलब उसने ऑब्जर्व ही नहीं किया तो सिम्टम सारे मिस हो जाएंगे। यहाँ पे उसने ऑब्जर्व तो किया, इसकी वजह से जो उसके सिम्टम है वो मिस अंडरस्टूड हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। ये वाइवा में पूछ सकते हैं और ऑल्सो ये शॉर्ट नोट में भी सेपरेटली पूछ सकते हैं। नाउ अब जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर थियरी एग्जाम में ये फुल क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपने ऑब्जर्व किया कि जो वो है वो क्रॉस लेग करके बैठ रहा है, तो अगर कोई प्रिजुडाइज फिजिशियन है तो वो क्या करेगा, एक इमीडिएटली एक मेडिसिन सोच लेगा जो वो पूरा केस टेकिंग नहीं करेगा। ओनली वन सिम्टम यही है क्रॉस लेग, तो उसकी वजह से वो सेपिया प्रिस्क्राइब करेगा। और इन होम्योपैथी में क्या हो रहा है कि अगर क्रॉस लेग है मतलब कि और भी मेडिसिन है जैसे कि म्यूरेक्स, लिलियम टिक या बेलाडोना, तो ये जो सारी मेडिसिन है वो भी ऑल्सो आ सकती है। तो अगर वो
एक सिम्टम ऑब्जर्व करेगी, अगर सेपिया प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रिजुडाइज फिजिशियन। देयरफॉर प्रिस्क्रिप्शन शुड नेवर बी बेस्ड ऑन अ सिंगल सिम्टम। यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर प्रिजुडाइज ऑब्जर्वर है मतलब कि हमें कोई ओनली सिंगल सिम्टम्स पे ही प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है, हमें पूरा जो केस टेकिंग है वो करना है, पूरी टोटालिटी लेनी है और उसके बाद हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अनप्रिजुडाइज, नॉट प्रिजुडाइज। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।